तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं फिर से केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मेटल और नॉन मेटल। हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं जी? मेटल एंड नॉन मेटल। ये तीन दोनों का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पढ़ाने जा रहा हूँ मैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये अगर तैयार है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस तुम परीक्षा का बना लोगे बच्चे। तो तुम तैयार हो इसको समझने के लिए? यस सर। चलो बताते जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हें कि वर्तमान में कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? 112। 112 से याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कि सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम। इसका सिंबल क्या होता है? OS। क्या होता है? OS। सबसे भारी धातु कौन सा? ओस्मियम। बता सकते हो कि सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? लिथियम। लिथियम। सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? लिथियम। याद रखेंगे, ये धातु की बातें कर रहे हैं, अधातु की बात नहीं हो रही है, ठीक है? अच्छा, सोना तथा चांदी। सोना का सिंबल होता है AU। क्या होता है? AU। और चांदी का संकेत होता है AG। यह सबसे अधिक आघातवर्ध होते हैं, माने सबसे अधिक ये आघातवर्ध होते हैं, माने इसको अगर पीटा जाए बच्चे तो सबसे ज़्यादा फैलता है, अर्थात इनको पीटने पर सबसे अधिक यह फैलते हैं। यही कारण है कि इनका आभूषण बनता है। क्या बनता है जी? आभूषण। जो ऑर्नामेंट्स, अगर मान लो किसी को सोने की गुल्ली अगर इतना मिल जाए बच्चे, तो सोनार इसको पीट पीट कर इतना लंबा कर देगा, इसी को गोल गोल बनाकर और वह गले का माला बना देता है, कभी नाक में का, मुंह में का, हाथ में का बना देता है। ठीक है बच्चे? अब आ जाओ इसी को नेक्स्ट फिर से हम समझते हैं आगे की तरफ। कहता है इसमें से फिर से क्वेश्चन याद रखना कि चांदी अर्थात AG तथा तांबा अर्थात कॉपर सबसे अधिक सुचालक होते हैं। सुचालक माने कंडक्टर, माने सबसे ज्यादा विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होती है? चांदी में और तांबा में। चांदी सबसे अधिक सुचालक। इसमें भी सबसे अधिक सुचालक कंडक्टर कौन होता है? चांदी। और उससे कम तांबा होता है सुचालक, और उससे कम एल्यूमिनियम होता है। समझ में आ गया? अर्थात अगर 3 वायर हम लगा दे बच्चे पोल से, तो सबसे ज़्यादा विद्युत धारा किस में प्रवाहित होगी? AG में। इससे कम किस में? तांबा या कॉपर में। और इससे कम किस में? एल्यूमिनियम। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब सबसे अधिक विद्युत धारा चांदी में प्रवाहित होती है तो सरकार क्यों नहीं चांदी का तार लगवाती है बच्चे? क्योंकि चांदी का तार सबसे महंगा होता है। दूसरी बात, सोना और चांदी जब महिलाएं देखेगी ना तो मर जाएगी भले ही बच्चे, लेकिन काट के लेके घर जाने के चक्कर में पड़ जाएगी। यार समझ में ना, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए चांदी का नहीं लगवाया जाता है। और कॉपर भी कई सारे चोर काटने लगते हैं, इसीलिए क्या लगाया जाता है? एल्यूमिनियम का तार। समझ में आ गया? पूछा जाएगा, बता दोगे तुम लोग? तो तुम्हें पता है बच्चे कंडक्टर सुचालक किसे कहते हैं? याद करो कि जिन धातु से, माने वे तत्व जिनसे विद्युत धारा माने इलेक्ट्रिसिटी आसानी से प्रवाहित होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? सुचालक कहते हैं। इतना समझ गया बच्चा? यहाँ तक में कोई दिक्कत है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझो बच्चे कि हवाई जहाज देखे हो बच्चे तुम लोग? जो हवाई जहाज या वायुयान जो होता है, एरोप्लेन होता है बच्चे, उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? पैलेडियम धातु का। कौन सा धातु? पैलेडियम। याद रखो बच्चे, इसी धातु का उसका पंखी वगैरह ये सब बनता है। पैलेडियम धातु सबसे बहुत हल्का होता है और सबसे ज़्यादा मजबूत होता है बच्चे। यह जल्दी टूटता नहीं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत है एकदम। इसीलिए इसी का प्रयोग हम किसमें करते हैं? एरोप्लेन के निर्माण में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा। अमलगम में कौन से मिश्र धातु में एक धातु निश्चित रूप से रहता है? क्या? पारा। मिश्र धातु किसे कहते हैं बच्चे? जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है और एक नया धातु बनाया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु। क्या बोलेंगे जी? मिश्र धातु। मिश्र धातु मैंने मिक्स
करेंगे, ठीक है ना, ये धातु ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ बच्चे, अगला क्वेश्चन बता दूं क्या? यस सर। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ बच्चे तुम लोग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन कभी भी गोल्ड से संयोग नहीं करता है। किससे जी? गोल्ड। गोल्ड मतलब सोना सोना। रिएक्शन नहीं करता है। यही कारण है कि गोल्ड में जंग नहीं लगता है। आरस में यस सर। जैसे लोहा में जंग लगता है कि नहीं बच्चा? लगता है। लग जाता है, लोहा में लग जाता है बच्चे, लेकिन गोल्ड में जंग लगता है कि नहीं? महिलाएं देख लेना, सैकड़ों साल पुराना अगर गोल्ड सोना निकाल लेगी तभी उसमें जंग नहीं लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन इससे संयोग ही नहीं करता है। अगर ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करता है तो इसमें भी जंग लग जाएगा, ठीक है बच्चा। यस सर। अगला क्वेश्चन, किसी भी तत्व में जंग तभी लगता है, ये समझ लेना, जब वो हवा तथा नमी के संपर्क में आता है। अर्थात कोई भी एलिमेंट्स है बच्चे, कोई भी धातु है, अगर उसमें हवा भी जाए और उस पर नमी माने पानी भी पड़े तभी उसमें जंग लगता है। और पता है बच्चे, डबल स्टार लगा रहा हूँ, बार बार याद रख लेना इसे, कि जंग लगने पर वस्तु का भार बढ़ जाता है। पूछता है परीक्षा में कि जंग लगने पर वस्तु के भार में क्या परिवर्तन होता है? घट जाता है, बढ़ जाता है, समान रहता है? तो क्या टिक मारोगे? बढ़ जाता बढ़ है। जाता है। अगला क्वेश्चन समझ लेना बच्चे, तुम लोग कल सोना खरीदने जाओगे कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? 24। सोने की शुद्धता को हम कैरेट में मापते हैं, ठीक है ना बच्चे। अगर कोई सोना 24 कैरेट का है तो समझ लेंगे वो प्योर गोल्ड है, उसमें कोई दूसरा तत्व मिलाया नहीं गया है। इसलिए शुद्ध सोने का कोई भी आभूषण नहीं बनता है, क्योंकि शुद्ध सोना का आभूषण बनाने से वह आभूषण जल्दी टूट जाता है। इसलिए शुद्ध सोने में थोड़ा सा अशुद्धि के रूप में तांबा मिलाया जाता है। क्या मिलाते हैं हम लोग? तांबा। तो तांबा मिला देने से वह सोना ज़्यादा मजबूत हो जाता है। याद रख लेना बच्चे, कोई भी व्यक्ति प्योर गोल्ड का अगर आभूषण बनवाता है तो वह मुलायम होता है, वो क्या होगा? टूट जाएगा। इसीलिए उसको टाइट करने के लिए थोड़ा सा उसमें क्या मिला देते हैं हम लोग? तांबा। तांबा मिला देते, कॉपर मिला देते हैं। तो 24 कैरेट का सोना न होकर वह 20 कैरेट का सोना हो जाता है, 18 कैरेट का सोना हो जाता है, 22 कैरेट का सोना हो जाता है। तो हम अगर ख़रीदने जाएंगे तो बोलो 24 कैरेट का सोना खरीदेंगे कि 20 कैरेट 18 कैरेट का? 20 कैरेट 18 कैरेट का। 22 कैरेट का सोना का आभूषण लेंगे तो कम मजबूत होगा, उससे ज़्यादा मजबूत होगा 20 कैरेट वाला, और उससे ज़्यादा मजबूत हो जाएगा कितने कैरेट? 18 कैरेट का, ठीक है बच्चे। भले थोड़ी अशुद्धि रहती है लेकिन मजबूत तो रहता है। ये आ रहा है समझ में ना? तो इस तरीके से मैं फिर से बता दूं इसमें कि जब उसमें हम कॉपर मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? कॉपर, तो वह गोल्ड टाइट हो जाता है और टूटता नहीं है। इसलिए हमें जो सोना का आभूषण मिलता है वह 24 कैरेट के जगह पर कितना कैरेट? 22 कैरेट या 20 कैरेट या 18 कैरेट का होता है। समझ में आ गया बच्चा? तो क्या तुम लोग सोना का आभूषण ऑर्नामेंट्स खरीदने जाओगे गोल्ड का तो 24 कैरेट का खरीदोगे कि 22 या 20 कैरेट का? 22 या 20 कैरेट बच्चे। 24 कैरेट का जैसे ही खरीदोगे क्या होगा? टूट जाएगा। गले में पहनोगे, थोड़ा सा भी झटका मारेगा कोई वो टूट जाएगा। आ रहा समझ में ना? इसीलिए 24 कैरेट का ना खरीद कर क्या कर देंगे? 22 कैरेट या 20 कैरेट का। मार्केट में सामान्यतः 18 कैरेट का गोल्ड सोनार दे देता है। अब महिलाओं को लगता है कि हमको बड़ा सस्ता दे रहा है, कहीं कहीं 16 कैरेट का दे देगा और गोल्ड का मात्रा घटाकर, और इसमें किसका मात्रा बढ़ा देगा? कॉपर का। अब महिलाओं को सस्ता दे देते तो महिलाएं जाती है वही खरीदने के लिए, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखोगे, सोडियम तथा लिथियम, सोडियम का सिंबल होता है Na और लिथियम का Li। इसको चाकू से काटा जा सकता है। याद रखना बच्चे, सोडियम Na तथा लिथियम ये दो ऐसे धातु होते हैं बच्चे जो काफ़ी मुलायम होते हैं। क्या होता है जी? मुलायम। और इसलिए इसको चाकू से हम क्या करते हैं? काट सकते हैं। पूछता है परीक्षा में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? लिखेंगे सोडियम को तथा लिथियम को। बता लोगे तुम लोग? अगला क्वेश्चन, कार्बन तथा हाइड्रोजन यह अधातु है। कार्बन भी देख लो, कार्बन टाइट होता है, कड़ा होता है बच्चे, हार्ड होता है, लेकिन
कार्बन और हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में देख लो, ये बाएं साइड में है। हम पढ़े थे कि इस साइड में जो होता है सब धातु होता है, इस साइड वाले क्या होते हैं, अधातु। लेकिन इस साइड में होने के बावजूद भी हाइड्रोजन जो है वो क्या है, अधातु है, नॉन मेटल है। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल। और कार्बन भी क्या है जी, नॉन मेटल। राइट साइड में कार्बन होने के बावजूद मैंने यह क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, ये कड़ा होने के बावजूद भी। अब आगे समझो बच्चे, खूब ठीक से समझते जाओ, इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं। आ रहा समझ में बच्चे, धातु के जैसे सोडियम ऑक्साइड Na2O, जिसमें भी O लगा है, ऑक्सीजन लगा हो, उसको हम ऑक्साइड बोलेंगे। और यह हमेशा क्या होते हैं, यह क्षारीय होते हैं। क्षारीय माने चिकना नहीं होता, ये रुखरापन होता है। आ रहा समझ में जी, ये बेस लेवल के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मगमेलियन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है जी, एल्यूमिनियम। कई बार पूछा है कि मगलेनियम किस धातु का मिश्र धातु है, तो क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु क्या है, मगलेनियन। क्या बोलेंगे, मगलेनियम। अब अगला क्वेश्चन कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से जो धातु प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु, अर्थात मिक्स मेटल इसको बोलते हैं। जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टार लगाता हूँ मैं यहाँ पे, याद करके रखोगे बच्चे कि पीतल किन दो धातुओं के मिलने से बनता है। क्या बनता है, पीतल। तो पीतल बनता है तांबा तथा जिंक से। माने कॉपर और जिंक मिल जाएगा तो क्या बना देगा, पीतल। क्या बनाएगा जी, पीतल। याद रखेंगे बच्चे। फिर से देख लो, ये नीचे खिसक गया, ऊपर लेकर चलते हैं हम लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे याद रख लेना बच्चा, बोर्ड के एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, कि पीतल किन दो धातुओं के मिलने से बनता है, कॉपर प्लस जिंक। ऐसे ही पूछेगा कांसा, जो सिक्का हम लोग देखते हैं ना जी, तो कांसे का बना होता है। तो कांसा किसके मिल से बनता है, तांबा तथा टीन। मैंने इसके लिए होता है Cu, क्या होता है बोलो, Cu प्लस Sn, Cu प्लस Sn, ये दोनों याद रखेंगे हम लोग। तो इस तरीके से इतना समझ गए हम लोग। फिर से समझो बच्चे, कांसा जो बनता है, कांसा किसके मेल से बनता है, बोलो, तांबा तथा टीन के मेल से। बोल नहीं रहे हो तुम, तो बोलो, फिर से बोलो बच्चे कि कांसा जो बनता है, कांसा किसके मेल से बनेगा, तांबा प्लस टीन, तांबा तथा टीन के मेल से बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार मैं पूछता हूँ कि जर्मन सिल्वर, क्या पूछूंगा मैं, जर्मन सिल्वर। जैसे जर्मन सिल्वर किसके मेल से बनता है, तो सोल्डर, शीशा तथा टीन के मिश्रण से जर्मन सिल्वर बनता है। आ रहा समझ में। जर्मन सिल्वर क्या है बच्चे, देखोगे कई सारे लड़के ऐसे हैं जो गले में माला पहने रहते हैं, एकदम चांदी की तरह चमकता है, लेकिन वो चांदी का होता नहीं है। वो किसका होता है, सोल्डर, शीशा तथा टीन, तीनों मिलाकर बनाया जाता है क्या, जर्मन सिल्वर। तो इतना समझ गए।